दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो हमारा स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए रहने वाला है। क्लास 10th में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे लेंदी चैप्टर कहूंगा इसको, बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीजें आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, संसाधन और विकास। संसाधन और विकास है चैप्टर का नाम। अब होता क्या है इसमें, आपको पढ़ना क्या क्या चीजों को है इसमें। रिसोर्सेज, संसाधन होता क्या क्या है, इनका जो संसाधन है बेसिकली इनका वर्गीकरण। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, संसाधन का वर्गीकरण होता क्या है, किन चीजों के बारे में देखेंगे हम लोग उस चीज की भी। आगे वर्गीकरण जो है आपका बेसिकली 4 प्रकार से देखने को मिलेगा। उत्पत्ति के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर। एक एक करके हम इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। पहले हम लोग समझते संसाधन बेटा होते क्या है। क्या लिखा हुआ है, संसाधन का मतलब हमारे पर्यावरण में। क्या लिखा हुआ है, संसाधन का मतलब हमारे पर्यावरण में जिसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो चीज आपके पास, आपके वातावरण में, आपके पर्यावरण में, आपकी सराउंडिंग्स में, हर वो चीज जो कहीं ना कहीं आपकी जरूरतों को, आपकी नीड्स को पूरा कर रही है, वो क्या कहलाएंगी आपके लिए, वो सीधे सीधे कहलाएंगी संसाधन। क्या कहलाएंगे बच्चों, संसाधन कहलाएंगे। अब क्या लिखा हुआ, इसे तकनीक के साथ उपयोग करना आसान हो जाता। तब भाई आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज होंगी। जब टेक्नोलॉजी होगी तो आप इजीली उस चीज का यूज कर पाओगे। किफायत यानी कि आप सस्ता बना सकते हो। अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, आप चीजों को अच्छे से मेजर करोगे, अच्छे से सब कुछ समझोगे तो किफायती भी हो जाएगा। और हमारी संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। जो रिसोर्स मिल रहे हैं, जो संसाधन मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब ऐसा नहीं है, आपकी अर्थ पे बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं, तो हर एक चीज आपके लिए जरूरी नहीं है कि कुछ भी दिख गया और रिसोर्स है और संसाधन है तो उठा के ले आए। अरे हमें जानना है कि वो चीज क्या है कि हमारे लिए काम की है। अगर काम की है, हमारे लिए आसान है, उस चीज का प्रयोग करना आसान है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स, हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, लोग, पीपल, लोग जो है वो भी महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि क्या होता है कि वे प्राकृतिक सामग्रियों को उपयोगी चीजों में बदलते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। बेटा पब्लिक की बात हो रही, पीपल्स की बात हो रही, लोगों की बात हो रही। लोग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, चीजों को बदलते हैं। अब आप जैसे कि आप देखते हो कि लोहा, अर्थ से जो लोहा निकलता है, लोहा निकाला जाता है पृथ्वी से। अब उस लोहे को आप रॉ फॉर्म में यूज करो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को दूर करने का काम कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्या हुए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स के लिए, इस रिसोर्स के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि हम हम लोग क्यों है रिसोर्स? हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम रॉ मटेरियल को, जो चीजें रॉ फॉर्म में हमें मिल रही हैं, उन चीजों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रिसोर्स में। उन चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में, ऐसी अवस्था में जिसको हम सीधे से उपयोग कर सकें। अब बेटा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन। अलग अलग आधार पे, अलग अलग तरीके से संसाधनों को बांटा जाता है। क्या वो अलग अलग तरीके हैं? लिखा हुआ बेटा देखो, उत्पत्ति के आधार पर, किस प्रकार से हम प्राप्त कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसी हो रही है, क्या वो जैविक है या वो अजैविक है। हम लोग इन चीजों को बेटा डिटेल में समझेंगे एक एक करके। अभी जो बोलता जा रहा हूं वो सुनते चलना। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स कैसा होता है, जैविक होता है, अजैविक होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। समाप्ति के आधार पर, खत्म होने के आधार पर रिसोर्स कैसा होता है,
नवीकरणीय होता है, क्या लिखा हुआ है, नवीकरणीय होता है, और गैर नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय वो चीज जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, बार बार जनरेट रीजनरेट कर सकते हैं, और गैर नवीकरणीय जो एक बार प्रयोग ले लिया, एक बार यूज कर लिया, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा हुआ, स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब क्या, अब बेटा आप बाइक खरीदते हो, आपने पैसा पे किया तो वो बाइक किसकी है, वो आपकी है, व्यक्तिगत है। स्वामित्व मतलब आपकी ओनरशिप, आपका स्वामित्व सिद्ध हो रहा है उस चीज के ऊपर। आगे सामुदायिक, सामुदायिक जैसे कि बहुत सी चीजें जो इंडिविजुअली, जो व्यक्तिगत तौर पे आपकी नहीं है, कई सारे लोगों ने मिलके किसी चीज को कराया है, तो वो सिर्फ वो चीज जो रहेगी, वो जो संसाधन रहेगा, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा। हर वो व्यक्ति जिसने उस संसाधन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो हर वो व्यक्ति का रहने वाला है, वो संसाधन हर व्यक्ति का रहेगा। सामुदायिक। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय संसाधन और कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में समझना है। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके ऊपर अधिकार होता है देश की केंद्रीय सरकार का, केंद्र सरकार का। ठीक है, ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, अब भाई राष्ट्रीय तो देश का है, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या कि कई सारे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, जैसे कि कौन सा, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का इस प्रकार के संसाधनों पे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में पाए जा रहे हैं, किसी देश की सीमा के अंतर्गत नहीं पाए जा रहे हैं, उस पे अधिकार किसका होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का होगा उस पे। ठीक है बेटा। आगे विकास की स्थिति के आधार पर हम कैसे उस चीज को डेवलप कर रहे हैं, कैसे उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। संभावित, विकसित, भंडार और भंडारण। संभावित यानी कि आज हमारे पास है, तो हमें दिख रहा है कि कोई चीज हमारे पास पड़ी हुई है, बट वो एक्सपेंसिव है, उस चीज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर नहीं पा रहे हैं, यूज अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव है, महंगी है, हमारे लिए अभी उस चीज को अफोर्ड कर पाना, उस चीज का प्राप्त कर पाना आसान नहीं होने वाला है। विकसित, जिस चीज का प्रयोग हम अभी भी कर रहे हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग हम आज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। भंडार, हमने क्या कर रखा है बेटा, भंडार मतलब कि उन चीजों का, ऐसे रिसोर्सेस का हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे जब हमें जरूरत देखने को मिलेगी, बट उन रिसोर्सेस को, उन संसाधन को प्रयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त क्या होनी चाहिए, तकनीक भी होनी चाहिए। अगर उपयुक्त तकनीक हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में उन चीजों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो आपका H2O है, हाइड्रोजन एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक साफ या कह सकते हो जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है, बट उस हाइड्रोजन को पानी से किस प्रकार से हम करें, अलग करें, उन सब चीजों की टेक्नोलॉजी, उस तकनीक हमारे पास अभी तक नहीं है। भंडारण, हमने रखा हुआ है ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन जो हमने अपने भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन चीजों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उन चीजों को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, अदरवाइज वो चीजें रखी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में संसाधनों का वर्गीकरण, एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच।